चतरा लोकसभा का अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो स्पष्ट होने लगा है, चूँकि लगभग लोगों ने नामांकन कर लिया है सिवाय नागमणि जी के जो बसपा से हैं। अब यहाँ पे चूँकि अभी तक कैंडिडेट एक ही थे पहले के कांग्रेस के आने के बाद कालीचरण जी के बाद आपके के.एन. त्रिपाठी जी आए, फिर जयप्रकाश भोक्ता जी आए और अब नागमणि। तो स्थिति स्पष्ट है। टोटल 37 जो फॉर्म है नॉमिनेशन फॉर्म वो बिका है, तो 37 नॉमिनेशन फॉर्म बिका और आज तक जो नॉमिनेशन है वो 27 हो चुका है। हम इसमें कुछ रिजेक्ट और कुछ जो नाम वापस होगा तो 37 में से 7 हटा देते तो भी 30 लोगों का नामांकन होगा और एक नोटा जो रहता ही रहता है यानी 31। तो अब स्थिति स्पष्ट है। हम 31 में 4 या 5 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट को अलग कर लेते हैं, जिसमें से जेबी केसेस के जो हैं वो भी है, तो 6 कैंडिडेट को हम अलग कर लेते हैं। बाकी जो 30 में से 24 बचे हैं या 31 में से नोटा को लेके 24-25 बचे हैं, इनका हम एक रेशियो रखते हैं। किसी भी मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आहत किया जाए, लेकिन जो सिनेरियो है, चूँकि हम सब पत्रकार हैं, हमारा एक अपना विश्लेषण होता है। हम पार्टी के विश्लेषण से हट के चीज़ों को देखते हैं। तो अगर इनमें से हम सबों के लिए 5-5 हज़ार वोट रख दें तो 25-25 125 1,25,000 वोट ये चले जाते हैं, या फिर 2,000 रखते हैं तो 25 दूना 50,000 वोट, 50,000 वोट ये माइनस हो जाते हैं। वोट मैक्सिमम अगर होगा, चूँकि इस बार का जो रेशियो है वो साफ बता रहा है कि इस मर्तबा पूरे भारतवर्ष में जो 2 चरण में चुनाव हुआ है वो वोटिंग परसेंटेज गिरा ही है, कहीं भी ऊपर नहीं गया। यानी कि लोकतंत्र के चुनाव में जो चुनाव है और लोकतंत्र का जो ये पर्व है, इसमें लोगों की उदासीनता देखी गई है। लोग उत्साहित नहीं हैं जैसे पूर्व की भांति हुआ करते थे, और पूर्व की अपेक्षा उत्साह घट गया है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। अब इसमें से 50 हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो बेहतर हो, यानी कि हम एकदम बेहतर में चल रहे हैं। हमारे यहाँ 15 लाख वोट हो तो 60% हो जाए, 15 30 54 64 90 56 90। अगर 60% हमारे यहाँ वोट होता है तो 15 लाख में तो 9 लाख वोटिंग होता है। हम उससे भी बेहतर मान लेते हैं तो 10 लाख वोटिंग मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 10 लाख वोट पड़ेंगे। अब ये 10 लाख जो वोट पड़ेंगे उसमें से हमने भाजपा, कांग्रेस, एक निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह भोक्ता, नागमणि और एक जेबी केसेस, इनको अलग रखा। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 प्रत्याशी को हमने अलग रखा। 50,000 हम इसमें भी माइनस कर देते हैं तो 9.5 लाख वोट हमारे यहाँ पड़ेगा। अब इसमें से भाजपा और कांग्रेस और जयप्रकाश सिंह भोक्ता और नागमणि, ये 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वोटिंग जो है वो इनकी, अभी मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ भाजपा के लिए, तो कितना भी कम इन चारों में से, मैं जेबी केसेस को इसमें से हटा रहा हूँ, अगर जेबी केसेस भी है तो इनको 25,000 या 30,000 या 20,000 के आसपास लोग देख रहे हैं मैक्सिमम। ये मेरा एक, मैं किसी भी पहले भी बोल चुका हूँ, ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक आकलन किया जा रहा है। जो चूँकि मैं पिछले दिनों मनिका, लातेहार, पाकी, चतरा, सिमरिया, ये 5 विधानसभा का मैंने खुद दौरा किया है, तो हम मान लेते हैं उसमें भी 20,000 मैक्सिमम हम इसको मानते हैं, वो ले लेते हैं। यानी 1 लाख हम पूरा 10 लाख में घटा देते हैं। अब 9 लाख का खेला है और 4 लोग इसमें प्रमुख लड़ाई में प्रमुख तौर से हैं। अब यहाँ है, देखिए, ये अभी तक लोगों का यह कहना था कि मैं बीजेपी के लिए न्यूज़ नहीं चला रहा था। ऐसा कोई हमारी मंशा नहीं है कि मैं बीजेपी के लिए न्यूज़ नहीं चला रहा हूँ। ये चिंता का विषय है। अभी तक चतरा में जितने भी वोट थे, आप अगर उसको देखें तो वो भाजपा के थे। अब उसमें से अगर एक वोट भी माइनस होता है तो भाजपा का कट रहा है, और भाजपा के लोग ये समझ नहीं रहे। कहा गया है कि जो चापलूस है वो आपके साथ रहेंगे और साथ रह के नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो सचेतक होगा वो आपके विरोध में रह के आपको सचेत कर देगा कि आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। आप कल्पना करें, अगर भाजपा को पिछली मरतबा 3,77,000 से जीते थे और जो भी उनको मत प्राप्त हुआ था, तो अगर 9 लाख में उनको 6 लाख मत प्राप्त हो रहा है तो आप कल्पना, उस दरमियान में भी आप देखेंगे एक बड़ी चीज़, जो सेकेंड रहे थे वो 1,25,000 1,30,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, 1,55,000 उसके आसपास पहुँचे थे। तो और दूसरा जो जीता था वो 3,77,000 से जीता था। तो 1.5 लाख और 3 लाख, यानी चतरा में उस दरमियान में उनको 5 लाख मत ही प्राप्त हुए 9 लाख में से, मात्र 5 लाख। अब उसमें से अगर 1 लाख भी माइनस होता है तो ये कितनी बड़ी बात है।
चूँकि ऐसा नहीं है कि वो 9 में 9 ला रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं कि महिलाओं का वोट तो भाजपा को पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें महिलाएं कैसे समझ जाती हैं कि ये विधानसभा का चुनाव है तो इसमें कमल फूल को नहीं देना है, जिसको देना है। तो आप ये गलत फहमी में नहीं रहे कि महिला ये लहर है, अगर लहर आपके कैंडिडेट या आपके खिलाफ चलेगा तो इसका असर महिलाओं पर भी पड़ेगा। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि महिला जिला परिषद का चुनाव, उसमें तो कोई सिंबल नहीं होता, लोगों को कैसे पता है कि हमको किस कैंडिडेट को जिताना है। तो ये आप अगर कह रहे हैं कि महिलाएं तो भाजपा को देंगी ही देंगी, ये आपका आंकड़ा गलत है। चूँकि विधानसभा में आपने देखा कि वो बदल जाती हैं। तो अगर कैंडिडेट या पार्टी का उदासीनता रहा तो यहाँ भी हम ये नहीं कह रहे कि आपका वोट कम गया, लेकिन आप ये जो गलतफहमी में है, इस गलतफहमी को मैं बता रहा हूँ। तो महिलाएं भी वोट बदलती हैं, ठीक है। गांव मोहल्ला टोला में जिसका लहर रहता है महिलाएं उसके साथ जाती हैं, वो तो लहर है, तो महिलाओं का वोट बदलेगा। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कुछ खलीताधारी जो कार्यकर्ता नेता होते हैं वो ये सब एक तरह से कहिए कि ये चलाते हैं, प्रोपगेंडा चलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, कमल का एक अपना है, कांग्रेस का एक अपना है, राजद का अपना है, लंदपत अलग अलग पार्टियों का जो बड़े बड़े खलीताधारी। वो आप कल्पना करें 2009 में वही सारे खलीताधारी, भाजपा और कांग्रेस 2 राष्ट्रीय पार्टी था, हाथ छाप और कमलपुर सबके जहन में था, तो सब इंदर सिंह नामधारी निर्दलीयों को कैसे दे दिया था। तो ये कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्यकर्ता आपके कितने उत्साहित हैं, आप कल्पना करें। मेरी अगर कोई बात गलत हो तो आप हमसे कर सकते। दूसरी बड़ी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलत चीज़ों का मैं साथ नहीं देता। 400 पार, मैं चतरा कैंडिडेट किसी भी 400 पार, ये एक अलग टाइप का जुमला है। आप कल्पना करें कि भारतवर्ष में टोटल जो विधायकों की संख्या है वो लगभग 4000 है, लगभग एक आंकड़ा है 4 से 4500 विधायकों की संख्या संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी विधानसभा। कांग्रेस जो है हमेशा जब अपने पिक पर थी तो 2500 से 2700 विधायक उनके होते थे, मैक्सिमम 2700 से ऊपर कभी कांग्रेस का विधायक नहीं हुआ। उस दरमियान में वो 400 पार नहीं कर सके। भाजपा अपने पिक दौर में, जब भाजपा के अधिकतम राज्यों में शासक थे तो इनके 1500 से 1600 विधायक हुए, उस दौर में आप 400 पार नहीं किए। अब जब आपके 900 से 1000 के बीच या 800 से 1000 के बीच में विधायक हैं तो आप 400 कैसे पार करेंगे। दूसरी चीज़, उदासीनता जो देखने को मिल रही है उसमें आप 400 कैसे पार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन से सीट जीत रहे हैं, कौन से आ रहे हैं। मैं जो बातें हैं, मैंने हमेशा अपने YouTube पे जो जेन्युइन बातें हैं उसी को मैंने हमेशा रखा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये असंभव है। दूसरा बात, अभी जो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है। और दूसरी बड़ी बात है, जयप्रकाश सिंह भोक्ता, नागमणि और जेबी केसेस, कांग्रेस और भाजपा का तो मुख्य लड़ाई है ही। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें जो 19-20 होगा वो जीतेगा, जो थोड़ा मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो अपने कार्यकर्ता। भाजपा के साथ एक प्रबल चीज़ है कि एक तो मोदी फैक्टर है और दूसरा उनके कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पे है और वो रात्रि में भी घूम रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस के जो समर्थित विधायक, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीजेपी के विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं सिमरिया से, चतरा से, वो सारे दिन रात लगे हुए हैं कि अगर सांसद महोदय जीतेंगे, हम मेहनत करेंगे तो सांसद महोदय मेरे लिए प्रचार करेंगे। लेकिन इसके उलट कांग्रेस में एक मनोज चंद्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, और एक जो आपके मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, चतरा, पता नहीं वो कितना मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे पता नहीं, चूँकि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत है। तो सिमरिया विधानसभा में जो कांग्रेस के अन्य और उम्मीदवार हैं वो अभी भी गाड़ी और कांग्रेस से पैसा के उम्मीद कर रहे हैं कि वो देंगे तब ये घूमेंगे। पार्टी के जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के, वो इनको पेमेंट करेंगे तब ये घूमेंगे, जबकि इनको घूमना था, इनको जानजी लगाना था। दूसरे कार्यकर्ताओं का मीटिंग नहीं हो पा रहा। चौथा, ये बूथ स्तर पे अभी भी नहीं घूम रहे, तो ये इनकी कमजोरी है। बीजेपी के साथ गलतफहमी इनकी कमजोरी है। इनको लग रहा है कि हम चुनाव जीत चुके हैं, जबकि इनको कड़ी मेहनत की, संघर्ष की नितांत आवश्यकता है। और ये बात ये समझ ले, अन्यथा इनके लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को देख लीजिएगा, 24 तारीख को देख लीजिएगा, मैंने एग्जांपल दे दिया कि वो खलीताधारियों पर निर्भर करता है। उन्होंने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को 2009 में औकात दिखा दिया और इंदर सिंह नामधारी को, निर्दलीय को 10 दिन में ही लोग जान गए कि किस छाप पे वोट देना। तो ये जो महिलाएं वोट करें, ये सब गलतफहमी, ये सब अफवाह, ये सब जुमला, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। कार्यकर्ता को कल भी मेहनत करना था, आज भी करना है, और साथ साथ पार्टी उम्मीदवार जो है उनको भी मेहनत करना होगा। तो इन सारे चीज़ों को, अब चूँकि उम्मीदवार सामने आ गए और जयप्रकाश भोक्ता जितना अधिक वोट लाएंगे वो भाजपा को कहीं ना कहीं, चूँकि मैंने 3.5 से
3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, इस बार जीत अंतर यही तय करेगा। 4 लाख वोट में जो मुझे लगता है, पता नहीं इसका क्या, ये मैंने बताया कि मैं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा। 4 लाख वोट में इस बार तय हो जाएगा जिनको 4 लाख मत, 3.5 लाख मत प्राप्त होगा। मेरे अंदर से, मेरा जो अपना आकलन है उससे वो विजयी होंगे। दूसरी, बीजेपी के लिए मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये इस क्या उसको बोलते हैं, अति उत्साह में है कि हम जीत जाएंगे, महिलाएं हमको वोट कर देगी गांव-गांव। आप एक चीज़ देखें, जब आप पीक पे थे, आपका पुरजोर प्रचार था, मोदी मोदी का नारा था, तो आप 3,77,000 से वोट जीत गए। कल्पना करें कि आपके वोटरों में अगर उदासीनता है, अगर, मैं नहीं जानता है कि नहीं, मैंने जो सर्वे किया उसमें मुझे ये लगा कि हर 5 वोटर में से अब एक ये कहने लगा है कि नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर ये 5 में से एक वोट बदल गया, चलिए 5 में नहीं, हम उसको 10 दुगना मान लेते हैं, अगर 10 में से एक वोट आपके विपरीत चला गया, तो आप कल्पना करिए, आप ये कल्पना करें, मैं कितनी आवश्यक बात आपको बतला रहा हूँ। तो ये 10%, 10 में से एक जाने का मतलब है 10%, 10% वोट आपका खिसकेगा, 10%। और ये अगर आपके अपोजिशन को गया तो ये 10% उसका प्लस होगा। तो 10 में से एक गया, तो अगर 10 लाख पोल हुआ टोटल, और बीजेपी का जो पोल होना था 5 लाख, उसमें से 10% घट गया, तो 50,000 वोट आपका घटेगा। ये मैं पिछला आंकड़ा दे रहा हूँ कि पिछली बार अगर 9 लाख वोट हुआ था या 10 लाख हुआ था तो 5 लाख वोट आपको पड़ा था। इस बार अगर 5 लाख वोट आपको पड़ता है और आपका हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आपके विपरीत वोट कर देता है, तो 50,000 वोट माइनस हो जाता है इधर से केवल। और 50,000 अगर आपके अन्य जो नागमणि खड़ा है या जो भी JB केसेस है, या जयप्रकाश सिंह भोक्ता को तो खैर बोला जा रहा है कि अब वो टक्कर में आ रहे हैं, 3.5 लाख वोट अगर वो भी ले आएंगे, तो अगर ये आप तीनों जो हैं ये टक्कर में हैं, और नागमणि जी चूँकि प्रचार जब उनका नॉमिनेशन हो जाएगा तब मैं बता पाऊंगा वो क्या है। तो आप अति उत्साह में ना रहें। ये मैंने आपको 10% वोट घटने का मतलब समझिए, और 10% अगर एक मुश्त कहीं पड़ गया तो ठीक है, तो वो कितना बड़ा अंतर करेगा और आपकी हार जीत को तय करेगा। तो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं इसके विरोध में, उसके पक्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको, बीजेपी वालों का ये कहना था कि आप लगातार हम लोगों के विरोध में चला रहे, मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप कहाँ पे कमज़ोर है, और मेहनत करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अति उत्साह जो है वो किसी का नहीं रहा है। आप इसको देखें और समझें। और कांग्रेस, भाजपा और जयप्रकाश सिंह भोक्ता, ये 3 इस बार चतरा में लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और इटखोरी मजूरन, मैं बार बार कहता हूँ, चूँकि इटखोरी मजूरन के चौक पर, इटखोरी मजूरन के मुझे 50 भाजपा के समर्थक फ़ोन करते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं भाई तो भाजपा पता चल जाए तो 20 तारीख के। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप हमेशा उनके थे, कल भी उनके हैं। इटखोरी मजूरन से कोई मतलब ही नहीं है। आप जब 5 लाख सुनील सिंह को पड़ा था तब भी दिए थे, आप आज भी दीजिएगा काली भैया को। दिक्कत कहाँ हो रहा है कि आप में से 10 में से एक घट रहा है, और 10% घट रहा है। आप इसको समझिए, नहीं तो आप बड़ी बुरी स्थिति में पड़ने वाले हैं। धन्यवाद।